हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम राजस्थान की जलवायु देखने वाले हैं। राजस्थान की जलवायु में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। शानदार ट्रिक के साथ देख के चलेंगे। वीडियो देखते देखते आपके सब कुछ याद भी हो जाएगा। अब ये सब करने के बाद में टॉप 10 क्वेश्चन भी करेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के टॉप 10 क्वेश्चन भी करेंगे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में एग्जाम में जो पूछा गया सारा सब कुछ यहाँ पे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, जो बताऊँ उस पर अच्छे से गौर करके देखना। दोस्तों, व्लादिमीर कोपेन की हम बात करें तो इन्होंने 1918 में राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। व्लादिमीर कोपेन ने 1918 में राजस्थान की जलवायु को 4 जलवायु प्रदेशों में इन्होंने बांटा था। अब इन्होंने जो अपने वर्गीकरण का जो आधार बनाया था उसको वनस्पति को बनाया था। वर्गीकरण का जो आधार था इनका वो वनस्पति था। ये थोड़ा सा बेसिक आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ शब्द हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये ध्यान रखते ही कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कभी नहीं भूलोगे, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कैपिटल ए बड़ा ए है, ये ध्यान रखना है। ए का मतलब होगा उष्ण आर्द्र। 2-4 बार बोलो, रिपीट करो, भूलोगे नहीं। ए का मतलब होगा उष्ण आर्द्र, अर्थात जहाँ पे उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु हो वहाँ हम ए का यूज़ करेंगे। ए से ध्यान रखना है उष्ण आर्द्र। उसके बाद में हम बात करेंगे कैपिटल बी से। कैपिटल बी से आपको ध्यान रखना है बालू या रेत। जहाँ बालू पाई जाती हो, जहाँ रेत पाई जाती हो, ये कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो बी का मतलब ध्यान रखना है बालू या रेत। जहाँ शुष्क जलवायु प्रदेश है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बी से ये ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है सी, कैपिटल सी। कैपिटल सी से आपको ध्यान रखना है शीतोष्ण, जहाँ शीतोष्ण प्रकार की जलवायु हो, ये ध्यान रखना है आपको। कैपिटल ए से उष्ण आर्द्र, बी से बालू अर्थात जहाँ पे शुष्क जलवायु हो, सी से शीतोष्ण आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, आगे कहीं नहीं अटकोगे। जो अभी बता रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से सुनना। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है डब्ल्यू। ये छोटा डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू है। डब्ल्यू का मतलब होगा वार्म अर्थात गर्मी। डब्ल्यू का मतलब ध्यान रखना है वार्म, गर्मी। एक ध्यान रखना है एच का मतलब होगा हॉट, जहाँ पे गर्मी पड़ेगी। एच का मतलब हॉट से ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है एस, ये भी स्मॉल है। एस से ध्यान रखना है स्टेपी प्रकार की जलवायु। स्टेपी प्रकार की जलवायु का मतलब हो गया अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु आपको ध्यान रखना है, एस का मतलब हो जाएगा। अब जहाँ पर आपको BW एक साथ मिल जाएं तो इसका मतलब होगा मरुस्थल। कैपिटल बी और डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू है, ये एक साथ मिल जाएं तो इसका मतलब होगा मरुस्थल। BW एक साथ मिलेंगे, ध्यान रखेंगे मरुस्थल की बात हो रही है। एक आपको ध्यान रखना है जी से होगा गंगा का मैदान। जी से गंगा का मैदान। तो हमने क्या क्या देखा? W से वार्म, गर्म। H से हॉट। उसके बाद में जी से गंगा का मैदान आपको ध्यान रखना है। BW एक साथ मिल जाए तो आपको BW एक साथ मिल गए मरुस्थल। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सारा सब कुछ आपके अपने आप याद हो जाएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं कोपेन ने जो 4 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा है उसके बारे में। पूरे बोर्ड पे मैं आपको मैप के साथ दिखाऊंगा, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनकर चलना, पूरे बोर्ड पर सब कुछ देखकर चलना। सबसे पहले हम बात करेंगे AW के बारे में। AW, ए का मतलब मैंने क्या बताया था? उष्ण आर्द्र। और W का मतलब मैंने बताया था वार्म, गर्म हो जहाँ पे। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश को हम बोलेंगे AW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, AW के नाम से जाना जाएगा। अब इसमें जो मुख्यतः जिले आते हैं वो बांसवाड़ा जिला आएगा और डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग, साथ ही चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ जिले आएंगे। राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र की बात हो रही है। मुख्यतः बांसवाड़ा जिला और डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग, साथ ही चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ जिले इसके अंतर्गत आएंगे। आजकल इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है
कि इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व डूंगरपुर जिला करता है। इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व डूंगरपुर जिला करता है। AW की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको वर्षा पूछे इस क्षेत्र की तो 80 से 90 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। अगर औसत टेम्परेचर पूछे, तापमान पूछे, तो आपको बताना है गर्मी में 30 से 34 डिग्री सेल्सियस और सर्दी में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर रहता है। मानसूनी पतझड़ वन यहाँ पर पाए जाते हैं। मानसूनी पतझड़ वन यहाँ पर पाए जाते हैं। यह क्षेत्र सवाना प्रदेशों से समानता रखता है। जो सवाना प्रदेश हैं उससे ये समानता रखता है। सवाना प्रदेश का मतलब यही हो गया कि मानसूनी पतझड़ वन यहाँ पर पाए जाएंगे। तो एग्ज़ाम में AW से सबसे पहले आपको पूछेगा, इसका मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन कौन से ज़िले आते हैं? बांसवाड़ा जिला और डूंगरपुर ज़िले का दक्षिणी भाग, चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। इसका प्रतिनिधित्व डूंगरपुर जिला करता है। ये AW के बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं CWG के बारे में। CWG अर्थात उपाद्र या मानसूनी जलवायु प्रदेश। CWG का मतलब हो गया उपाद्र या मानसूनी जलवायु प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे। अब दोस्तों ये क्षेत्र है, इसके अंतर्गत अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी भाग, अरावली पर्वतमाला जो है हमारी उसके दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र और पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आएगा। जैसे जयपुर ज़िले का कुछ भाग, कुछ ज़िले आपको ट्रिक से ध्यान रखने हैं। आपको ध्यान रखना है ABCD। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से दौसा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से दौसा। साथ ही इसमें कोटा बूंदी अर्थात हाड़ौती वाला क्षेत्र भी आएगा। कोटा बूंदी भी इसके अंतर्गत आएंगे, सवाई माधोपुर भी आ जाएगा, थोड़ा मेवात क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आएगा। अब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका प्रतिनिधित्व टोंक जिला करता है। टोंक जिला इसका प्रतिनिधित्व करता है। बरसात यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। तापमान 30 से 35। इस क्षेत्र में बीहड़ पाए जाते हैं और नीम, बबूल, शीशम आदि के पेड़ पाए जाते हैं। एग्जाम में क्या पूछेगा? CWG का मतलब क्या होता है? तो CWG से होता है उपाद्र या मानसूनी जलवायु प्रदेश। जिले कौन कौन से पाए जाएंगे? तो जिले मैंने आपको बता दिए, ये इस क्षेत्र में ये जिले आएंगे। फिर हम बात करते हैं BSHW के बारे में। बी से मैंने आपको बताया था बालू अर्थात शुष्क प्रदेश। BS से मैंने आपको बताया था स्टेपी प्रकार की जलवायु अर्थात अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाएगी। तो इसे हम बोलेंगे अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। इसके अंदर जो मुख्यतः ज़िले आएंगे वो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, शेखावटी क्षेत्र जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू आदि इसके अंतर्गत आएंगे। अर्थात अरावली के जो पश्चिमी क्षेत्र वाले ज़िले हैं वो सारे आएंगे। अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो करेगा वो नागौर जिला करेगा। नागौर जिला BSHW का प्रतिनिधित्व करेगा। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। तापमान गर्मियों में 32 से 35 डिग्री और सर्दियों में 10 से 15 डिग्री तक रहता है। मैं आपको बता चुका हूँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, जैसे कांटेदार झाड़ियाँ एवं घास के मैदान ये यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आपसे BSHW के बारे में एग्जाम में जो पूछा जाएगा इसका मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं ये बताने हैं। तो मैंने आपको बताया अरावली के पश्चिमी क्षेत्र वाले ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। अंतिम है हमारे पास BWHW। BW जहाँ पर साथ आ जाए, मैंने आपको बताया वहाँ से हम मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे। तो BWHW का मतलब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत जो ज़िले आएंगे
वो गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर। ये हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के ज़िलों की। गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर आ जाएगा तथा उत्तर पश्चिमी जोधपुर ज़िला इसके अंतर्गत आ जाएगा। चूरू ज़िले का भी कुछ भाग इसके अंतर्गत आ जाएगा, तो चूरू का कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आ जाता है। इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व बीकानेर जिला करता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रतिनिधित्व बीकानेर जिला करता है। औसत वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर है। तापमान गर्मियों में लगभग 35 डिग्री और सर्दियों में लगभग 12 से 18 डिग्री है। मरुस्थलीय प्रदेश ये है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? BWSW अर्थात उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, ये आपको बताना है। जिले कौन कौन से आते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र वाले जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों और हम बात करें तो 1953 में कोपेन के एक शिष्य रहे थे गीगर पोल। गीगर पोल ने इसमें कुछ संशोधन किया और संशोधन करने के बाद में इसका जो नया नाम निकल कर आया वो कोपेन गीगर पोल वर्गीकरण आया। 1953 में कोपेन का एक शिष्य रहा था गीगर पोल। इसने इन जलवायु प्रदेशों में कुछ संशोधन किया और संशोधन के बाद में इसका जो नया नाम निकल कर आया वो कोपेन गीगर पोल वर्गीकरण नाम से इसको हम जानते हैं। ये सारा सब कुछ आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित टॉप 10 में क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन करने के बाद में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपका एकदम अच्छे से हो जाएगा, आप कहीं नहीं अटकोगे। तो दोस्तों कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में आपको ये सारा सब कुछ ध्यान रखना है। एक बार वीडियो वापस देख लेना ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, कवर कर लो, सारा सब कुछ आपके कवर हो जाएगा। अब इससे संबंधित जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं आगे भी पूछे जाएंगे। टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से देखना, उनके अनुसार आप सब कुछ करके चलना, आपके कोपेन का जलवायु वर्गीकरण एकदम बेस्ट हो जाएगा। तो टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न है कि कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की जलवायु है? जैसलमेर और बीकानेर का पश्चिमी भाग जहाँ मरुस्थल है, मैंने एक नाम बताया था आपको कि जहाँ पर भी BW साथ में आ जाए वो मरुस्थल है, तो आप तो सीधे सीधे इसका आंसर कर दोगे। इसका आंसर ए हो जाएगा, BWHW। अगला है राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? चूरू की बात कर रहे हैं हम। चूरू में किस तरह की जलवायु स्थित है? वैसे इसका आंसर देखा जाए तो BSHW होना चाहिए, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर BWHW हो जाएगा, क्योंकि चूरू जिले के कुछ भाग में BWHW प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। तो उत्तर ब हो जाएगा, BWHW। अगला है राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? AW प्रदेश सबसे पहले हमने देखा था राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र, जहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ ये वाले ज़िले आ रहे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर में ये जलवायु पाई जाती है। अगला है कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? AW राजस्थान का दक्षिणी भाग बिल्कुल सही है। CWG राजस्थान का उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, CWG। अगला है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। हम देखेंगे झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनके अलावा जो जिला होगा उसमें नहीं पाई जाती। तो इसका उत्तर हो जाएगा D बूंदी। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? झुंझुनू जिले की जलवायु कहाँ रखेंगे हम? BSHW में रखेंगे। S का मतलब अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु, तो उत्तर B हो जाएगा इसका, BSHW। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अब तो आपके अच्छे से याद हो गया होगा, AW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, तो उत्तर ए हो जाएगा, दक्षिणतम प्रदेश। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है?
BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु। तो उत्तर ए हो जाएगा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर अर्थात अरावली का पश्चिमी क्षेत्र। अगला है निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। BSHW प्रकार की जलवायु को, तो इसका उत्तर फोर्थ हो जाएगा चौथा, अरावली के पश्चिमी क्षेत्र का भाग। अरावली का पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आएगा। अंतिम प्रश्न है कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है। डूंगरपुर में कौन सी जलवायु पाई जाती है। AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AW उष्ण आर्द्र जलवायु वहाँ पर पाई जाती है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन हो गए जो बार बार रिपीटेड हैं, बार बार पूछे गए हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में सारा सब कुछ मैं आपको करवा चुका हूँ। वीडियो एक बार और अच्छे से देख लें ताकि आप इसको कभी भूलो नहीं। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करें, काफ़ी हेल्प वहाँ से मिलेगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। आगे आने वाली क्लास में हम जलवायु के बारे में और पढ़ेंगे। वीडियो जितना हो सके आपके फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।